साथियों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी हमने हैप्पी लाइफ स्किल्स जो नया चैनल बनाया है वो इसलिए बनाया है कि बहुत सारी चीज़ें हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, उसके वजह से हमारा शोषण होता है और अलग अलग हुकूमतें भी आजकल गैर जिम्मेदार हो गई हैं, जैसा आप हिंदुस्तान में देख लो। तो ये जो जानकारी है हमें सिखाई नहीं जाती, इसमें हमने 6 सर्विसेज को इंक्लूड किया है। इसमें सबसे पहला है पब्लिक एम्पावरमेंट की पब्लिक का जो काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से काम होता है, हमें सिखाई नहीं जाती वो चीज़ें, तो वो आपको सिखाई जाती है किस डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कोई दिक्कत आए तो क्या करें, कोई गड़बड़ कर रहा है तो क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या कानूनी तरीके हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बिना मेंटल हेल्थ के आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा योगदान है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, सोसाइटी इग्नोर करती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने मेंटल हेल्थ को ध्यान में दिया, क्योंकि मेंटल हेल्थ से हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल होती है, हमारी हेल्थ कंट्रोल होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, आप पक्का देर से बीमार होंगे। एक डिजीज फ्री लाइफ है। डिजीज फ्री लाइफ में हम आपको सिखा रहे हैं कि बीमारी से बचने के अलग अलग तरीके क्या हैं। हर चीज दवाई से नहीं होती, बिना दवाई के बहुत सारे काम होते हैं। छोटी छोटी आप आत्मा को ध्यान दे लेंगे तो आप जो हॉस्पिटल के अंदर खतरनाक वाला शोषण हो रहा है उससे बच पाएंगे। अपनी जो खून पसीने कमाई है उसको अच्छे काम में लगा सकेंगे। चारों तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, खतरनाक शोषण हो रहा है, हॉस्पिटल में लोग पैसे खर्च करके भी ठीक नहीं हो, और वो खतरनाक वाला शोषण है, उससे पैसा भी जाएगा, मेडिक्लेम भी जाएगा, आपकी सेविंग भी चली जाएगी, और उसके बाद बंदा बचेगा नहीं बचेगा ये गारंटी नहीं। बच भी गया तो फिर बार बार बुलाते रहेंगे, तो ये खतरनाक शोषण हो रहा है। चौथा है इसमें कि यूथ स्किल है। यूथ को बहुत सारी जानकारी नहीं सिखाई जा रही, इसकी वजह से उनका शोषण हो रहा है, चारों तरफ से परेशान हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ आज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, इशू पहले से भी था लेकिन सोसाइटी इग्नोर कर रही है, तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। एक बच्चा बुक लेके बैठा है, वो एक्चुअल में 1 घंटे में से 10-15 मिनट पढ़ रहा है, तो वो जितनी देर पढ़े चाहिए 1 घंटा पढ़े, लेकिन मन लगा के पढ़े। वो कब कर पाएगा जब उसको मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, वो थॉट इमोशन को मैनेज करना सीखेगा, क्योंकि हमारे जो भी विचार हैं वो हमारी हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जिंदगी में छोटी बड़ी कैसा भी एक्शन है वो सारी थॉट से कंट्रोल होती है, और इमोशन उसके साथ जुड़ गई तो भाई साहब अच्छे काम के लिए जुड़ गई तो बड़ा काम करवाएगी, गलत काम के लिए जुड़ गई तो गलत काम भी करवाएगी। तो ये तो यूथ स्किल का हो गया। इसके बाद जो हमारा खाना है, खान पान में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उनसे बचने के लिए हम आपको हेल्दी फूड के तरीके बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन वाला फूड कैसे आप रखें, किस तरह से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। खाने पीने का उसमें योगदान होता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो खाने से मिलेगी, तो खाने पीने का अलग योगदान होता है, और इमोशनल मेंटल हेल्थ का अलग योगदान होता है। इमोशन ज़्यादा खतरनाक असर करती है। और फिर है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म में क्या होता है कि इस दुनिया को अलग अलग लोग हैं जो खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक्टिविस्ट है, अलग अलग एक्टिविस्ट है, दुनिया में अलग अलग बदलाव कर रहे हैं। वो किसी आदमी की पीड़ा से परेशान होता है, उसको सोचता है कुछ करूंगा, खुद पीड़ा सहन करके उस बदलाव के लिए काम करें। आज ये दुनिया जितनी भी खूबसूरत है, ये उन लोगों की वजह से खूबसूरत है जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया। फूल खुशबू देता है, वो खुशबू देता रहता है, आपसे कुछ मांगता नहीं है, तो उस फूल की तरह वो काम करते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो गोबर की तरह काम करते, गोबर बदबू देते रहता है, वो उस तरह काम करते हैं। और सूर्यकांत चीफ जस्टिस लेवल पे जो बैठा बंदा है, वो खुद जो भ्रष्ट हो, जिसके खिलाफ कितने खतरनाक आरोप थे, इसके खिलाफ जांचने के जातिवादी लोग थे, जांचने के लिए तो चीफ जस्टिस बना दिया, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कंप्लेन करी, फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो बंदा तो फिर ऐसे ही काम करेगा, वो कॉकरोच ही बोलेगा। यूथ, बेरोजगार यूथ को कॉकरोच बोल रहे हैं, तो भाई साहब कितनी शर्मनाक स्थिति है। और आज वो कॉकरोच की जो अभिषेक जी ने जो पार्टी बनाई थी, भाई साहब 4 दिन में बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर हो गए, एक सिंपल सा बंदा, और वो ऐसी कम्युनिटी से आता है। सोचो, टैलेंट कुदरत तो होते ना, काम करवा दी, पता नहीं किससे क्या करवा दे, हिला दी सारी नींद, जज से लेकर नेता तक सारे डरे हुए। मोटा भाई विश्व गुरु को नींद उड़ी है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, अब इनको कैसे कुचलना है। तो क्या होता है, ये जो अलग अलग काम कर रहे हैं उसी वजह से तो दुनिया बची है। तानाशाह जो होते हैं, जो हुकूमत हो तो ऐसी गड़बड़ करते हैं। जैसे जिम्मेदार होते हैं विजय, जो अपने तमिलनाडु के सीएम है, भाई साहब क्या जिम्मेदारी से काम करता है, इसे कहते हैं जिम्मेदारी। छोटी छोटी चीजों को इतना ध्यान रखना, कितना ग्राउंड टू अर्थ लोगों को सोच रहा है, केजरीवाल की तरह ड्रामे नहीं कर रहा। तो इसमें हमने जो 7 सर्विसेज को इंक्लूड किया है, 6 एक हमने इसमें फाइनेंस को भी लिया है, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज भी हमारे को बहुत जरूरी है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समय जो महंगाई हो रही है, मिडिल क्लास आदमी की हालत खराब हो रही है, तो हम ऐसे छोटे छोटे तरीके वो भी सिखा रहा है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि दुनिया में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं तो भाई साहब कोई नहीं पूछेगा कितने टैलेंटेड रखा जाएगा, सब कुछ आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, घर के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमने अलग अलग लोगों की समस्याओं को देखते हैं हैप्पी लाइफ स्किल्स जो ये मूवमेंट शुरू की है, इसमें आपको अलग अलग स्किल सिखा रहे हैं, क्योंकि ये स्किल कोई तो सिखाएगा, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ताकि आप अन्य अत्याचार शोषण से बचते रहे, अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सकें। तो साथियों, आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।